आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, फ्यूचर गोल क्या चाहते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप अपने रिलेशनशिप का कुछ गोल चाहते हैं, रिलेशनशिप को किसी एंड रिजल्ट तक ले जाना चाहते हैं, लेट्स से सपोज आज हम एक एंड गोल डिसाइड करते हैं अपने रिलेशनशिप का, शादी या फिर शादी तक का कमिटमेंट। तो अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में ये चाहते हैं तो हम ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, बिकॉज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन हो गया है, विच इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। तो कहीं आप सिचुएशनशिप में तो नहीं है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं और वो जो आपकी करंट रियलिटी है, इट्स अ डिफरेंट रियलिटी। तो अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं आप भी सिचुएशनशिप में नहीं हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सिचुएशनशिप के अलग अलग सिनेरियो के बारे में जो कि माइंड आपके साथ प्ले करता है। जैसे कि आप सिचुएशन, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिचुएशनशिप होता क्या है। सिचुएशनशिप, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो आपका माइंड आपके साथ अलग अलग तरीके की सिनेरियो प्ले करेगा, और जब आप सिचुएशनशिप में है तो सिचुएशनशिप के क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, कौन से हार्म हो सकते हैं, मैं ये सब बताने वाली हूँ। और मैं बताऊंगी कि अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो आपको ये चीज कैसे क्योर करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि आप सिचुएशनशिप में हैं और सिचुएशनशिप को कैसे क्योर करना है। तो चलिए बात करते हैं। वेलकम बैक इनटू द ज्ञान गैंग और मैं आकांक्षा। मैं बात करती हूँ ब्यूटी मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन के बारे में और ओवरऑल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो अगर आप भी अपने लाइफ के सभी एरियाज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पावरफुल कंटेंट के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पावरफुल कंटेंट यहाँ पर प्लेस करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए, है ना। सिचुएशनशिप बेसिकली होता क्या है? सिचुएशनशिप क्या होता है? जब दो पार्टनर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, ऐसे सिनेरियो को कहते हैं सिचुएशनशिप। लेट्स से एक दोनों पार्टनर हैं, आउटिंग पर भी जा रहे हैं, फिजिकली भी एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं, बट जब भी कुछ एक कमिटमेंट का नाम लेते ही सब कुछ अनक्लियर सा लगने लगता है कि हमारा रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, ऐसा कुछ फील होने लगता है। तो ऐसे सिनेरियो को कहते हैं सिचुएशनशिप, कि आप चाह रहे हैं कि बहुत दिन से चाह रहे हैं कि कुछ इस रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, बट आप जस्ट चल रहे हैं एक रिलेशनशिप जैसे सिनेरियोज में चल रहे हैं, हर तरीके से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, आप एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, बट आप 100% उसके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो को कहते हैं सिचुएशनशिप। तो मैं बात करने वाली हूँ कि आप अगर सिचुएशनशिप में है तो ऐसे सिनेरियो में माइंड क्या क्या प्ले करता है। वन पार्टनर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट एंड अदर वन इज जस्ट डूइंग एवरीथिंग। अदर वन, आप समझिए, आप मान लीजिए आपका पार्टनर जब एंजॉय कर रहा है या फिर किसी तरीके का टाइम पास कर रहा है, आप जब भी उससे कमिटमेंट का नाम लेते हैं तो बातें वहां चली जाती हैं कि भाई अभी तो नहीं पता कि कहाँ पर है, चलो ठीक है देखते हैं ना आगे, इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो एक पार्टनर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है और आपके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं है, और आप भी उसके साथ चाहते हुए भी इन्वॉल्व होकर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते। सेकंड क्या हो सकता है? फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन। तो फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन में क्या है कि अगर आप देख रहे हो कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, ऐसा हो सकता है कि भाई मैं ज्यादा रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा और ये फिर मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपको मूविंग ऑन का डर है कि भाई अगर ये चला गया तो मेरी लाइफ तो खत्म, मेरी लाइफ में अगला कोई नहीं होगा। इस तरीके के जो डर है वो आपके माइंड में रहते हैं। मे बी आप ये एक्सपेक्टेशन हो कि भाई आज नहीं तो ये अगला पर्सन मेरे प्यार को समझ जाएगा, कल तो ये मेरे प्यार को, मेरे हर चीज को समझ ही जाएगा। इस तरीके का आपको शायद ये फील होता हो। तो लेकिन ये भी सिनेरियो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। अब बात करते हैं सिचुएशनशिप के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। क्या क्या सिचुएशनशिप के हार्म हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिचुएशनशिप का हार्म है आपकी खुद की एनर्जी का लॉस होने में, आपकी खुद की ग्रोथ का लॉस होने में, इवन दो आपकी कॉन्फिडेंस होने में। एनर्जी कैसे लॉस हो रही है? आप जस्ट सोचिए कि आप अपने ऐसे अनक्लियर बॉन्ड को एक टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ दिए जा रहे हैं जिसकी आपको क्लैरिटी नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप में हैं और आप अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आप फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से
आप उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो ही रहे होते हो जाने अनजाने में, तो आपका माइंड का, आपकी एनर्जी का, आपकी बॉडी का, आपकी सोल का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं है। 80 to 70% उसी रिलेशनशिप में आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो सोचिए कि आप कितना बड़ा हिस्सा उधर दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो लूज होना ही है। आप ओवर थिंकर भी बन सकते हैं, आपका कहीं पे कॉन्फिडेंस जाएगा, आपकी कहीं पे सेल्फ वर्थ चली जाएगी, आपका कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही है कि आप कहीं पे अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जैसे सपोज दो लोगों की वैल्यूज सेम टाइप से है, दोनों लोगों का ये चीजें क्लियर है कि भाई शादी तक इस रिलेशनशिप को नहीं पहुंचाना है और ये है, तो आई थिंक वो उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन आप कोई ऐसी पर्सन हो जिसके लिए रिलेशनशिप का नाम होना जरूरी है, तो आप वहां पर अपनी खुद की वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उधर पे अपने रिलेशनशिप को बढ़ा पाएंगे। समझ रहे हैं आप बस अपनी वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज करना जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। तो आप ओवर थिंक के और कॉन्फिडेंट लूज के वो सेल्फ लव का हार्म होने के रूप में फंसते ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपकी ग्रोथ नहीं, आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, बट फिर भी आप उस रिलेशनशिप में हैं। तो इस तरीके से आपके एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल एंड स्पिरिचुअल सभी तरीके की ग्रोथ का सिचुएशनशिप में लॉस होता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे समझें कि आप सिचुएशनशिप में हैं। तो मैंने अपने माइंड के 4 सिनेरियोज आपको बता दिए हैं कि जब आप सिचुएशनशिप में होते हैं तो आपको लगता है कि आप उस पर्सन को कहीं पर लूज नहीं कर दें, आपको डर रहता है अकेले होने का। आपने ये भी देखा कि अगला पर्सन आपके साथ है लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली इन सबसे मिलवाने में कतराता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सिचुएशनशिप में है। तो अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है और आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाई आप सिचुएशनशिप वाले सिनेरियो में कहीं पर अटक गए हैं। तो अब बात करते हैं सिचुएशनशिप से हमें निकलना कैसे है। सिचुएशनशिप से निकलने के लिए हमें एक्शन करना क्या है। तो फ्रेंड्स, क्लैरिटी इज द की। आप क्लियर हो गए हैं कि आप सिचुएशनशिप में हैं, तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप सिचुएशनशिप में हैं और अगला इंसान या तो आपके साथ होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय फेसिंग योर फियर। आपको अपने डर को समझ लेना होगा और उसको फेस करना होगा कि आइदर इस रिलेशनशिप और नहीं, ये बीच वाला सिनेरियो क्या होता है। कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो कोई तो पेन आपको फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इन फ्यूचर शादी की बात हो, कभी तो ये वाला सेम पेन आपको फेस करना होगा कि ये पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, मे बी पॉसिबल। और मे बी पॉसिबल की बात करने से आपके रिश्ते बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट कीप योरसेल्फ एज अ पॉजिटिव नोट जो होगा वो देखकर कम्युनिकेट विद योर पार्टनर और टेक अ कंक्लूजन कि आप उससे क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप का कोई ग्रोथ नहीं है, तो बेटर है रिलेशनशिप एंड हो और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो तो आपके पास आना ही है कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में। जस्ट आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ही क्लियर नहीं हो तो आप यूनिवर्स को एक ऐसा साइन दे रहे हो अनक्लियर सा कि यूनिवर्स भी आपको वही चीजें दिखाता रहेगा। लिसन फ्रेंड्स, क्लैरिटी अट्रैक्ट्स क्लैरिटी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी अकॉर्डिंग है ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो क्लैरिटी भी क्लैरिटी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप क्लियर होगे तो यूनिवर्स भी आपको एक तरीके की क्लैरिटी देगा। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी, वैल्यूबल होगी। और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरीके की क्वेरी या डाउट हो तो मुझसे आप 1-to-1 कॉल पे भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।